बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये वीडियो लेसन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 है। तो जो लेसन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 था, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ज़बर ज़ेर और पेश को हमने किस तरह अदा करना है। तो जितने भी हुरूफ थे वो ज़बर ज़ेर और पेश वाले थे, मगर आज की इस वीडियो में ज़बर ज़ेर पेश के साथ आगे तनवीन भी आ रही है। अगर आपने तनवीन वाली वीडियो देखी होगी तो यकीनन आपको तनवीन की तारीफ़ भी आती होगी और आपको तनवीन के बारे में मुकम्मल पता होगा। अगर आपको नहीं पता तो फिर तनवीन वाली वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आपको पता चल सके तनवीन की तारीफ़ क्या है और जिन हरफों पर तनवीन होती है उन हरफों को क्या कहते हैं और तनवीन वाले हरफों को हमने किस तरह अदा करना है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे तनवीन वाले हरफों के बारे में। तो यहाँ पर देखें, ये आ गया सबसे पहले हमदा ज़बर आ, हा ज़बर हा, आहा, दाल दो ज़बर दन। तो यहाँ पर दाल के ऊपर दो ज़बरें हैं और ये तनवीन है, तो इसको पढ़ेंगे आहादन। तो अब यहाँ पर देखिए हा है, तो हा को हलक के दरमियान वाले हिस्से से निकालना है और उसको पढ़ना है आहादन, आहादन। अगर आहादन की बजाय आपने पढ़ दी आहादन तो फिर आप हा को नहीं पढ़ रहे, इस हा को नहीं पढ़ रहे, बल्कि आप दो चश्मी हा को पढ़ रहे हैं, जो कि गलत है। आहादन पढ़ना, आहादन, आहादन, अहदन, ये गलत है। अहदन नहीं पढ़ना, बल्कि आपने इस हा को पढ़ना आहादन, आहादन। अब आगे आ जाए, मीम के ऊपर ज़बर है तो उसको पढ़ेंगे मीम ज़बर मा, और रा के ऊपर ज़बर आ गई और रा को पुर, रा ज़बर और मारा। अब यहाँ पर दौद के ऊपर दो ज़बरें आ गई तो उसको पढ़ेंगे दौद दो ज़बर दन। तो याद रखें, जहाँ पर भी दो ज़बरों के बाद अलिफ या लिखा आए तो वहाँ पर हमने अलिफ और या को नहीं पढ़ना। तो यहाँ पर दो ज़बरों के बाद अलिफ आ रहा है तो इसको दौद दो ज़बर दन पढ़ना है, दौद अलिफ दो ज़बर दन नहीं पढ़ना, ये गलत है। तो इसको पढ़ेंगे मारौदन, मारौदन। रा को भी पुर पढ़ेंगे और दौद ये भी हुरूफ मुस्तारिया में से है तो इसको भी पुर यानी कि मोटा करके पढ़ेंगे मारौदन, मारौदन। आगे आ जाए, ऐन ज़बर आ, मीम ज़बर मा, आमा, लाम दो ज़बर लन। तो यहाँ पर भी लाम के ऊपर तनवीन आ गई दो ज़बरों की, इसको पढ़ेंगे आमलन, आमलन। तो याद रखें, ऐन और हमदा इन दोनों हरफों की आवाज़ आपस में एक दूसरे के साथ मिलती हैं, तो यहाँ पर ऐन को पढ़ना है आमलन। अगर आमलन की बजाय आपने पढ़ दी अमलन तो फिर ये हमदा पढ़ा जा रहा है, ये तो हमदा नहीं पढ़ना। हमदा के साथ अगर पढ़ेंगे तो फिर ये गलत हो जाएगा और ये बन जाएगा अमलन। तो अमलन नहीं है बल्कि ये ऐन के साथ है तो इसको पढ़ा जाएगा अमलन, अमलन, अमलन। हा के ऊपर पेश है तो इसको पढ़ेंगे हा। तो ये देखें, ये हा ये वाले और ये हा, इन दोनों हाओं में फ़र्क है। तो इस हा को हलक के दरमियान वाले हिस्से से निकालना है और इसको हलक के नीचे वाले हिस्से से निकालना है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, हा पेशहू, हा पेशहू। इसको लंबा नहीं करना, तो खींचना नहीं इसको। अगर खींच देंगे और इसको पढ़ देंगे हा पेशहू तो पेश को लंबा करने से वाव बढ़ जाएगा। तो हरकत को आपने लंबा नहीं करना, पेश को लंबा करने से वाव बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर वाव नहीं है तो हा के ऊपर पेश है तो उसको पढ़ेंगे हा पेशहू, दाल दो ज़बर दन। तो यहाँ पर देखें, दो ज़बरों के बाद या लिखा आ रहा है तो इस या को नहीं पढ़ेंगे और इसको पढ़ा जाएगा हा पेशहू, दाल दो ज़बर दन, हुदन, हुदन। अगर इसको पढ़ दिया हुदन तो पेश को लंबा करने से वाव बढ़ जाएगा। तो हरफों को बढ़ाना नहीं, हुदन नहीं पढ़ना, ये गलत है। इसको पढ़ना हुदन, हुदन। इसी तरह ये तो के ऊपर पेश है तो तो को ऊपर यानी कि मोटा करके पढ़ना, ये हुरूफ मुस्तारिया में से है। तो पेशो तो, वाव दो ज़बर वन, तो अन, तो अन। अगर इसको पढ़ दिया तो अन तो ये ता पढ़ा जा रहा है, जो कि गलत है। तो मोटा करके पढ़ेंगे तो पेशो तो, वाव दो ज़बर वन, तो अन। आगे ये कॉफ दो नुक्तों वाला आ गया तो दो नुक्तों वाले काफ को ऊपर यानी कि मोटा करके पढ़ा जाता है। तो इसको पढ़ेंगे कॉफ पेशो को और रा दो ज़बर और अन। यहाँ पर रा के ऊपर दो ज़बरें आ गई, एक तो रा को ऊपर करके पढ़ेंगे और दूसरे नंबर पर या रा के बाद जो या आ रही है इस या को नहीं पढ़ना। तो इसको पढ़ेंगे कॉफ पेशो को और रा दो ज़बर रन, कोरन, कोरन। अगर मीम के ऊपर ज़बर है तो इसको पढ़ेंगे मीम ज़बर मा, सीन ज़बर सा, मसा, दाल दो ज़र दिन, मसादिन, मसादिन। आगे सा आ गया, सा ज़बर सा, इसको सा पढ़ना, सीन नहीं पढ़ना, सा ज़बर सा बगैर सीटी के। अगर इसको पढ़ दिया सा ज़बर सा, सा, तो अब ये देखें ये सा नहीं पढ़ा जा रहा है बल्कि ये सीन पढ़ा जा रहा है, ये वाला सीन। तो सीटी के बाद के बगैर पढ़ना है, सा ज़बर सा, सा ज़बर सा, मीम ज़बर मा, सामा, नून दो ज़िद निन, सामानिन, 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 सामानिन। ये गलत है, सामानिन नहीं पढ़ना, सामानिन,
सामानिन, यहाँ पर सीन आ गया, सीन ज़बर सा, खौ ज़बर खौ, इसको पुर करेंगे, खौ ज़बर खौ, खौ ज़बर खा, ये गलत है, खा नहीं पढ़ना, खौ पढ़ना है, क्योंकि खौ रूफ़ मुसारे में से, तो ज़ुबान की जड़ को तालु की तरफ बुलंद करते हुए मोटा करके पढ़ेंगे। सीन ज़बर सा, खौ ज़बर खौ, इसी तरह तो आ गया तो तो को भी पुर करके पढ़ेंगे, तो दो ज़रोतिन, सौखौतिन, सौखौ खौ, ठीक है, खौ पढ़ना है, खा नहीं पढ़ना। इसी तरह तिन पढ़ना है, तिन नहीं पढ़ना, सखौतिन, सखौतिन। अब यहाँ पर ये वा आ गया तो वा को ऊपर यानी कि मोटा करके पढ़ेंगे, वा पे लो, अगर इसको पढ़े वा पे लो, तो अब ये वा नहीं बल्कि जाल पढ़ा जा रहा है, जो कि गलत है, तो इसको पुर करके पढ़ेंगे, वा पे लो, लाम ज़बरला, ओला, लाम दो ज़रलिन, ओला ले, तो यहाँ पर लाम के ऊपर ज़बर है तो उसको लंबा नहीं करना, लाम ज़बर ला पढ़ना है। अगर इसको पढ़ दिया लाम ज़बर ला तो ज़बर को लंबा करने से अलिफ बढ़ जाएगा। तो जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि हरकत को आपने मरूफ पढ़ना है और उसके साथ साथ आपने हरकत को लंबा नहीं करना, तो यहाँ पर लाम के ऊपर ज़बर है तो बग़ैर लंबा किए इसको पढ़ेंगे, ओला लिन, ओला लिन, ओला लिन। आगे हम फ़ा के नीचे ज़ेर है, इसको पढ़ेंगे, फ़ा ज़ेर फ़ी, हमदा ज़बर आ, फ़ी आ, ता दो ज़र तिन, फ़ी आतिन, तो बाद बच्चे इसको पढ़ते हैं फ़ी आतिन, तो हमज़ा को लंबा करने से अलिफ बढ़ जाएगा। तो हमज़ा के ऊपर जो ज़बर है आपने ज़बर को लंबा नहीं करना, वरना अलिफ के बाद निकल आएगी, जो कि गलत है। यहाँ पर अलिफ नहीं है तो इसको पढ़ेंगे फ़ी आतिन, फ़ी आतिन। अगर इसको पढ़ दिया फ़ी आतिन, फ़ी आतिन, तो ये गलत है, फ़ी आतिन, फ़ी आतिन। आइन पेशो, आइन के बाद निकालनी, हमज़ा की आवाज़ नहीं निकालनी, आइन पेशो, आइन पेशो, नून पेशनो, ओनो, कॉफ दो ज़रोकिन, दो नुक्तों वाला काफ आ गया तो इसको पुर करके पढ़ेंगे, ओनोकिन, ओनोकिन। अगर पढ़ेंगे नून के ऊपर पेश को लंबा कर देंगे तो पेश को लंबा करने से वाव बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर नून के ऊपर पेश को लंबा नहीं करना, वरना वाव की आवाज़ निकल आएगी, जो कि गलत है। तो इसको पढ़ेंगे ओनोकिन, ओनोकिन, आइन के बाद निकालनी, ओनोकिन, 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 ये गलत है। नू ज़बर नाफ़ा, ज़बर फ़ा, नाफ़ा, रा दो पेशरुन, रा के ऊपर दो पेशे आ गई तो इसको पुर यानी कि मोटा करके पढ़ेंगे, नाफ़ारुन, नाफ़ारुन। आगे स्वाद आ गया तो स्वाद और सीन, इनके आवाज़ें आपस में एक दूसरे के साथ मिलती हैं, तो स्वाद को पुर यानी कि मोटा करके पढ़ना है, स्वाद ज़बर सौ, सौ ज़बर सौ, मीम ज़बर मा, सौमा, दाल दो पेशदुन, सौमादुन, समदुन, ये सीन है, समदुन, ये गलत है, समदुन नहीं पढ़ना, स्वाद को पुर करना, सौमादिन, सौमादुन, सौमादुन, सौमादुन। ओइन ज़बरगा, दो ज़बरदा, तो अब देखें ओइन इसको पुर यानी कि मोटा करके पढ़ा जाएगा, ओइन ज़बरगा, इसको पढ़ना गौ, अगर पढ़ दिया गा तो ये गा पढ़ा जा रहा है, जो कि उर्दू में आता है, तो गैन के बाद निकालनी है और उसको पुर करके पढ़ना है, गैन ज़बर ग। इसी तरह दौद आगे इसको भी पुर करके पढ़ेंगे, गैन ज़बर ग, दौद ज़बर दौद, गौद बा दो पेशबुन, गौदबुन, गौदबुन, गौदबुन नहीं पढ़ना, दौद के ऊपर जो ज़बर है इसको लंबा नहीं करना, गौदबुन, लाम ज़बर ला, ऐन ज़रई, लाई बा दो पेशबुन, लाइबुन, लाइबुन नहीं पढ़ना, लाम के ऊपर ज़बर है इसको लंबा नहीं करना। इसी तरह लाइबुन भी नहीं पढ़ना, ऐन के नीचे जो ज़ेर है इसको भी लंबा नहीं करना, और ऐन के बाद निकालनी है हमज़ा की आवाज़ नहीं निकालनी, लाइबुन, लाइबुन, लाइबुन। हमज़ा पेश ऊ, तो यहाँ पर अलिफ के ऊपर पेश आ गया तो इसको हमज़ा पढ़ेंगे, अलिफ नहीं पढ़ना। हमज़ा पेश ऊ, लाल पहलू, लाल पढ़ना है, ज़ा नहीं पढ़ना बगैर सीटी के। हमज़ा पेश ऊ, अदाल पहलू, ओलो, ओलो, ऊसू, ये गलत है, ज़ा पढ़ा जा रहा है, ऊसू, ऊसू नहीं पढ़ना, ओलो, ओलो, नून दो पेश नून, ओलो नून, ओलो नून, का पेशकू, ता पेशतू, कोतु, बा दो पेशबुन, कुतुबुन, कुतुबुन। यहाँ पर ना तो काफ को लंबा करना है और ना ही ता को लंबा करना है, कुतुबुन नहीं पढ़ना, ये गलत है, कुतुबुन, कुतुबुन। दाल ज़बर दा, और ज़बर रा, रा के ऊपर ज़बर है तो रा को पुर करके पढ़ेंगे, दाल ज़बर दा, और ज़बर, और दौरा, जीम ज़बर जा, दौरा, ता दो ज़बर तन, दौराजतन, दौराजतन। कॉफ से रोकी, दो नुक्तों वाला काफ पुर करेंगे, कॉफ से रोकी, काफ से रकी, ये बरीक है, जो कि गलत है, कॉफ से रोकी, और ज़बर रा, किरा, 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 ठीक है, रा के ऊपर ज़बर है तो पुर, किरा, दाल ज़बर दा, किरादा, ता दो ज़बर तन, किरादतन, किरादतन,
क़िरादतन। आइन पढ़ना है, हमदा नहीं पढ़ना। आइन ज़बर आ, आइन ज़बर आ, लाम ज़बर ला, अला क़ाफ ज़बर क़ा, अलाक़ा। दो नुक्ता वाला का पुर करेंगे, अलाक़ा, अलाक़ा। ता दो ज़ेर तिन, अलाक़ातिन, अलाक़ातिन। इकट्ठा पढ़ेंगे, अलाक़ातिन, अलाक़ातिन। आगे इसी तरह सीन आ गया, सीन ज़बर सा, सीटी के साथ सीन ज़बर सा, फा ज़बर फा, सफ़, रा ज़बर रा, सफ़र। ता दो ज़ेर तिन, सफ़रतिन, 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 सफ़रतिन। शीन ज़बर शा, जीम ज़बर जा, शजर, रा ज़बर रा, रा को पुर करेंगे, रा ज़बर रा, शजर। ता दो पिश्तुन, शजरतुन, शजरतुन, शजरतुन। क़ाफ ज़बर क़ा, दो नुक्तों वाला का पुर करेंगे, क़ाफ ज़बर क़ा, ता ज़बर ता, क़ाता। रा ज़बर रा, क़ातारा। ता दो पिश्तुन, क़ातारतुन, 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 क़ातारतुन। तो ये आज की वीडियो थी जिसमें हमने हरकात के साथ साथ तनवीन को भी सीखा, और इसके साथ साथ वो हरूफ जिन हरफों की आवाज़ें आपस में एक दूसरे के साथ मिलती हैं उन हरफों की आवाज़ों में भी हमने फ़र्क को सीखा। और इसके साथ साथ हमने ये भी सीखा कि कहाँ पर हमने ज़बर ज़ेर पेश को लंबा करना है और कहाँ पर लंबा नहीं करना। तो यहाँ पर जितने भी हरूफ हैं किसी भी हरफ को यहाँ पर हमने लंबा नहीं करना। जिन हरफों पर ज़बर आ रही है उनको ज़बर के साथ पढ़ेंगे और बगैर लंबा किए पढ़ेंगे। इसी तरह जिस हरफ पर ज़ेर आ रही है या पेश आ रही है तो हरकात को बगैर खींचे, बगैर झटका दिए, मारूफ और बगैर लंबा किए पढ़ना है। तो ये आज की वीडियो थी जिसमें आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो फिर इसको लाइक करें, अगर पसंद नहीं आई तो फिर आप इसको डिसलाइक कर सकते हैं। अगर इस वीडियो के ज़रिए आपने कुछ ना कुछ सीखा है और मज़ीद इसी तरह सीखना चाहते हैं तो फिर इसके लिए ज़रूरी है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सदका जारिया समझकर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तजवीज़ के मुताबिक पढ़ना सीख सकें। आखिर में इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह पाक हम सबको सही तरीके से और तजवीज़ के मुताबिक पढ़ने की तौफ़ीक अता फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।